आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 39 जो कि आपकी 2 अक्टूबर के लिए बनी हुई है। ओके, यहाँ पर हमेशा की तरह अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखेंगे। ओके बेटा, पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा था, ये लेसन स्टार्ट हो गया था हमारा बल तथा गति के नियम। इसमें आपने बल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गति का पहला नियम। ठीक है, और इस नियम को समझने के लिए पहले हम ये उदाहरण लेते हैं एक, जो कि हमारी डेली लाइफ से लिया गया है। देखिए, आप कभी भी बस में जा रहे हैं तो अचानक से अगर ब्रेक लगते हैं तो हमें आगे की तरफ झटका लगता है। ये कितनी बार आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, हमेशा ऐसा ही होता है। या फिर खड़ी हुई बस है और अचानक से वो चल पड़ी तो भी आप आगे की तरफ, पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है ना, तो दोनों स्थिति में भी आपकी क्या हुआ, चेंजेस आए। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, ये हम एक्सप्लेन करते हैं न्यूटन के गति के पहले नियम से। क्योंकि इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु, हर एक वस्तु जो इस यूनिवर्स में है, अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है। एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है मतलब कि वो जैसे उसकी पोजीशन है वो वैसी ही पोजीशन में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। आया समझ में? कि अगर हम बैठे हुए हैं तो हम ये चाहेंगे कि हम स्थिर अवस्था में हैं तो हम स्थिर अवस्था में रहें, और गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, गाड़ी एकदम स्टार्ट हो गई तो हम ये अपने आप को ये चाहेंगे कि हम बैठी हुई पोजीशन में ही रहें। परंतु क्या होता है, अब उसमें क्या हुआ, गति आ गई क्योंकि गाड़ी चल पड़ी, तो हमारा शरीर क्या होता है, पीछे की ओर झुकता है। क्योंकि जो हमारे पैर होते हैं और जो हमारे नीचे जो हमारे पैर हैं जो फर्श के संपर्क में आ रहे हैं उस गाड़ी के, वो तो क्या हो गए, गति के मोशन में आ गए, क्योंकि गति की अवस्था में आ गए कि गाड़ी चल पड़ी। और ऊपर का शरीर क्या हुआ, हमारा स्थिर अवस्था में है, तो पैर तो आगे को जाते हैं और हमारा ऊपर वाला जो पोर्शन है वो पीछे को झुक जाता है क्योंकि हम उसी अवस्था में रह गए। तो इस नियम को हम कहते हैं जड़त्व का नियम, क्योंकि ये स्थिति क्या है, जड़त्व की स्थिति है। जड़त्व का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि इसको हम जड़त्व कहते हैं, जो गति की अवस्था में परिवर्तन में विरोध करे। चलती बस में सभी कुछ गतिशील अवस्था में होते हैं, लेकिन अचानक ब्रेक लगाने पर बस तो रुक जाती है, लेकिन हमारे शरीर का जो ऊपरी भाग है जो बस के साथ गतिशील था, वह बस में ब्रेक लगाने पर भी बस की दिशा में क्षण भर के लिए गतिशील रहता है, जिसकी वजह से हमें आगे की तरफ झटका लगता है। इसी प्रकार जब रुकी हुई बस अचानक से चल पड़ती है तो हम पीछे की तरफ झटका महसूस करते हैं। ये हमने भी डिस्कस किया। ओके, अब यहाँ बस तो अचानक गतिशील हो गई, लेकिन सवारियों के शरीर क्षण भर के लिए विराम अवस्था में ही रहे। दोनों कंडीशन में वो जब विराम अवस्था थी और गाड़ी अचानक से गति में आई तब भी हमें झटका लगा, और गतिशील अवस्था थी, अचानक से ब्रेक लगे तब भी हमें झटका लगा। दोनों ही स्थिति में क्या हुआ, हमारी अवस्था में परिवर्तन हुआ, क्योंकि हम तो उसी पोजीशन में चाह रहे थे रहना, परंतु गति हुई तो हमारी शरीर के अंदर उस तरह के परिवर्तन आए जड़त्व के कारण। ओके, तो जड़त्व प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ये जड़त्व है, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। जिस पोजीशन में वो है उस द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। द्रव्यमान अगर अधिक होगा तो जड़त्व भी अधिक होगा। भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु की तुलना में जो होता है वो अधिक होता है, उसको हिलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये उदाहरण देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली लाइफ के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हम ये नोट नहीं कर पाते कि न्यूटन की गति का पहला नियम है। साइंटिफिक रीज़न हम आप बता सकते हैं, कोई भी बात हो रही है तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान ही ऐसी चीज़ है जो हमें तर्क पे आधारित है, जो हमें सिखाती कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, कारण मिलता है हमें। पहला उदाहरण, पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर पत्तियों का झड़ना। सेकंड है, गाड़ी की अवस्था में परिवर्तन से सवारियों को आगे या पीछे गिरना, झटका लगना। इसको हमने ऊपर भी समझा है।
कालीन या चादर को डंडे से पीटने पर धूल का अलग होना, ये भी कितनी कॉमन सी बात। झाड़ झाड़ कर हम कहते हैं चलो कालीन गंदा हो रहा है या चादर है उसको डंडे से पीटते हैं या झाड़ते हैं, या पायदान को देखें झाड़ झाड़ के धूल उस पर से गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स चिपके हुए हैं गंदगी के, वो तो क्या है, उसके ऊपर उनकी स्थिति रहेगी कि हम स्थिर रहें। पर हमने कालीन को उसकी पोजीशन से चेंज करा, हमने उसको झाड़ा, तो क्या होगा, धूल वही है, आगे पीछे होने से कालीन के धूल के कण उससे अलग हो गए। वो स्थिर रहे पर कालीन जो है हिल रहा था, तो जड़त्व के कारण धूल के कण उससे अलग हो गए। यही कारण है पेड़ की शाखा से भी पत्तियों का हिला हिलाकर गिराना। प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा बनाना, इसका भी यही कारण है। और मिस्त्री का हथौड़ी को उल्टा ठोकना, ठीक है, कि उसकी अगर ये देखो चित्र दिखाया है यहाँ पर कि मिस्त्री की हथौड़ी का अगर ऊपर का हिस्सा ढीला हो जाता है तो वो उसको उल्टा करके ठोकता है जिससे अंदर चला जाए। क्यों? क्योंकि उसको स्थिति प्रदान करने के लिए कि वो स्थिर हो जाए, ठीक है। जड़त्व के कारण ही होता है ये सारे उदाहरण। अब क्वेश्चन देखिए, जड़त्व को परिभाषित कीजिए। जड़त्व की परिभाषा आपने यहाँ से लिख ली कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, इस गुण को हम कहते हैं जड़त्व का गुण, ठीक है। और जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान की माप है, द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखिए गति का पहला नियम उदाहरण सहित लिखो। गति का पहला नियम आप यहाँ से लिखेंगे, ऊपर आया था, यहाँ से लिखेंगे। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब आप देखिए इसके पहला नियम यहाँ पे, इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। ये गति का पहला नियम है। उदाहरण आप कोई भी लिख देंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी रुकी हुई बस में अचानक गतिशील होने की स्थिति में उसमें खड़ी सवारियाँ किस तरफ झटका महसूस करेंगी। अब रुकी हुई बस थी, अचानक गतिशील हो गई तो क्या होगा, किस तरफ महसूस होगा, कारण भी बताना है। ये देखो समझाया गया था कि पीछे की तरफ झटका लगेगा अगर रुकी हुई बस अचानक से गतिशील हो गई है तो। क्यों? क्योंकि बस तो अचानक गतिशील हो गई लेकिन सवारियों के शरीर क्षण भर के लिए विराम अवस्था में ही रहे, ठीक है, ये इसका कारण हो गया। क्लियर? उसके बाद निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा, कार एवं बस। क्योंकि जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान पे निर्भर करता है, तो कार और बस में से जड़त्व अधिक होगा बस का। बस को हिलाने के लिए अधिक हमें क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है साइकिल एवं मोटरसाइकिल। साइकिल एवं मोटरसाइकिल में से किसका भार ज़्यादा, मोटरसाइकिल का। तो मोटरसाइकिल का जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है, क्योंकि मोटरसाइकिल भारी है किससे, साइकिल से। क्लियर? तो मोटरसाइकिल आप आंसर लिखेंगे इसका। नेक्स्ट देखिए ठेला गाड़ी एवं रेलगाड़ी। जैसे दिमाग में आ रहा है क्या, ठेला गाड़ी हल्की और रेलगाड़ी भारी, और भार पे डिपेंड कर रहा है जड़त्व। तो रेलगाड़ी का जड़त्व ज़्यादा होगा ठेला गाड़ी से। क्लियर हो गई बात? और ये टॉपिक क्लियर हो गया आपको, जड़त्व का पहला नियम। इसको ध्यान से समझ के फिर आप आंसर्स लिखना, ठीक है। और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जितना भी पॉसिबल है इसको रिलेट करने की कोशिश करना, क्योंकि ये चैप्टर प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड है। ये इतने सारे एग्जांपल्स दिखाए हुए हैं आपको, ये गेम करते हुए बुक में भी बना हुआ है कि कैसे सिक्का उछालते हैं कागज़ पे रखकर, कैरम बोर्ड हम खेलते हैं तो भी वो जड़त्व के नियम पर आधारित है। ओके बेटा, थैंक यू, गुड लक।